दोस्तों जब भी हम कोई प्लॉट या ज़मीन खरीदते हैं तो उस पे जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें जो हम मिट्टी की भराई करते हैं ताकि हमारा जो मकान है वो रोड लेवल से ठीक है हमेशा ऊपर रहे, ताकि जो रेन सीजन में जो बारिश का पानी है हमारे मकान के अंदर ना जाए, हमारा मकान जो झील में ना जाए। तो हम क्या करते हैं कि जो अपना जो मकान है उसको हमेशा जो है ऊपर ही रखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए इस तरह की। ठीक है। तो हम जब उसमें जो मिट्टी की भराई करते हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके पास एक 100 गज का प्लॉट है, तो उसमें जो है कितनी क्वांटिटी जो है मतलब कि कितनी ट्रॉली मान लीजिए, कितने हाईवा मान लीजिए, डंपर मान लीजिए कि कितने हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है इसमें मिट्टी की आएगी। तो अप्रोक्स जो आप घर बैठे जो कैलकुलेशन कर सकते हो कि इतनी ट्रॉली आएंगी तो इतना खर्चा इस तरीके से आएगा। ठीक है। इतने डंपर है या हाईवा है, तो इस तरीके से आप जो इजीली आप घर बैठे निकाल सकते हो। और वो भी मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ कि भी विद कंपैक्टेड। ठीक है। जैसे हम जो ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर हाईवा मान लीजिए, वो जो मिट्टी आती है लूज मिट्टी आती है, हमारी जो मिट्टी है काफ़ी बैठती भी है। तो कितने परसेंट जो है हमें जो है ऐड एक्स्ट्रा करनी चाहिए कि ताकि हमारी जो मिट्टी जो बैठेगी उस समय तो हमारी क्वांटिटी जो एग्जैक्ट निकल के आ सके। तो वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को टिल लास्ट देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्लॉट का जो साइज लिया है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा एक प्लॉट है जिसका जो साइज है वो 40 फीट बाई 22 फुट 5 इंची है। ठीक है। 40 फुट बाई 22 फुट 5 इंची है। ठीक है। और जिसमें हमें क्या है, 4 फीट की जो गहराई की जो है हाइट की जो हम मिट्टी की फिलिंग करनी है। ठीक है। तो इसमें जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जैसे आपकी लेंथ जो है 40 फीट आ गई। ठीक है। आपकी जो चौड़ाई है प्लॉट की वो आपकी 22 फुट 5 इंची। तो 22 मतलब 5 क्या है इंची आपका। तो 5 इंची को क्या करते हैं हम, 5 इंची को जो है हमें फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 इंची जो है दोस्तों उसको है एक फीट में जो है 12 इंची होते हैं। ठीक है। तो 5 को जो है 12 से डिवाइड करेंगे तो 0.41 आ जाएगा आपका। और जो है 4 फीट जो है हमें मिट्टी की भराई करनी है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ये डाटा जो है चेंज कर लेना है। आपका हो सकता है 30 बाई 30 हो सकता है 50 बाई 30 हो, या कुछ भी आपका जो साइज है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा ये डायग्राम लिया है। आपका जो भी साइज है आपने सिर्फ ये चीज़ें चेंज कर देनी है, बस डेट्स इट। ठीक है। और आपने जो जितनी भी गहराई तक भी मैंने देखो ये चीज़ें तो आप चेंज करोगे ही करोगे भी, आपने गहराई कितनी रखनी है, हाइट कितनी रखनी है मिट्टी की। ठीक है। मान लीजिए आपको 1 फीट करनी है, 2 फीट करनी है, 3 फीट करनी है, 5 फीट करनी है, 7। तो जो भी आपको करनी है सिर्फ वो आपने चेंज कर देना, बाकी जो पैटर्न रहेगा वो सारा सेम रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लॉट की जो लेंथ है वो आपकी होगी 40 फीट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो चौड़ाई जो है प्लॉट की वो होगी आपकी 22 फुट 5 इंची। जब हम 5 को जो है फीट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फीट को जो है हमें ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, जब क्योंकि एक फीट में जो है 12 इंच होते हैं। ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.41 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं। तो आपका और जो आपकी जो हाइट है, ठीक है, मिट्टी की जो हमें डालनी है, गहराई कितनी रहेगी वो आपकी रहेगी 4 फीट। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो वॉल्यूम हम निकालेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो 40 फीट, ठीक है, इंटू जो चौड़ाई थी प्लॉट की 22 फुट 41, 22.41, क्योंकि 5 को हमने जो है फीट में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है 4 फीट उसकी जो है हाइट। ठीक है। उसके बाद जो आपका ये आ गया वॉल्यूम 3585.6 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों। ये आपका आ गया क्यूबिक फीट भी, आपकी इतनी मिट्टी ये है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि भी आप चाहे आप ट्रैक्टर ट्रॉली से मंगाओ, डंपर से मंगाओ, या फिर आप हाईवा से मंगाओ, या किसी भी चीज़ से मंगाओ। ठीक है। आपकी जो मिट्टी आएगी वो लूज मिट्टी आएगी, ये आपको भी पता है। क्योंकि जो मिट्टी आप मंगाओगे वो आप उसके पानी का छिड़काव करोगे या उसको कंपैक्ट करोगे। ठीक है। पीटोगे दरमुद से या किसी भी चीज़ से। ठीक है। तो मिट्टी काफ़ी बैठती है, तो कितने परसेंट जो है बैठेगी हमें उसको भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो आपकी ये क्वांटिटी आई है इसमें हम क्या करते हैं, 30% जो है ऐड एक्स्ट्रा करते हैं। ठीक है। कंपैक्टेड सोइल आपकी जो है 30% क्या है हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 1 क्यूबिक फीट के हिसाब से, है ना, तो हम क्या है ये इस तरीके से निकालते हैं 1 + 30 डिवाइड बाई 100। तो 1.30 एक फैक्टर हो गया आपका। ठीक है। तो जब भी आप जो है क्वांटिटी निकालोगे तो ये जो आपकी क्वांटिटी आएगी उसमें आपको ये ऐड करना पड़ेगा, डेट्स इट। ठीक है। तो आपकी जो क्वांटिटी जो आई है 35,3585.6, तो उसमें क्या है हम ये 30% ऐड कर देंगे। 3585.6 इंटू 30 डिवाइड बाई 100।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1075.68 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये आ गया आपका क्यूबिक फीट। तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये इतना उसमें और ऐड हो जाएगा। ये जो आपकी क्वांटिटी आई थी, ठीक है, इसमें ये क्वांटिटी और ऐड हो जाएगी, इसके बाद ये आपकी टोटल क्वांटिटी सॉइल की आ पाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम, ये 3585.6 प्लस करेंगे जो ये आपकी ये क्वांटिटी आई है 1075.68। ठीक है, तो जब हम 3585.6 में हम 1075 ऐड करेंगे, 1075.68 ऐड करेंगे तो आपका 4661.28 क्यूबिक फीट आ जाएगा, आपका CFT आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपकी मतलब लमसम में इसको मान ले तो 4662 क्यूबिक फीट, 4662 क्यूबिक फीट। ठीक है, 4662 क्यूबिक फीट लमसम में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों कि जो हमारी जो ट्रॉली होती है, हाईवा है, डंपर है, जो आपके एरिया में जिस भी उससे व्हीकल से मिट्टी डालने वाला है, ठीक है, आपने उसको सिंपली बुलाना है। ठीक है, तो उससे क्या है, एक तो ये करना है कि भी आप किस तरीके से डालोगे, हाईवा से डालोगे, डंपर से डालोगे, ट्रैक्टर ट्रॉली से डालोगे। ठीक है, तो एक तो उसको क्या, उससे क्या है, उसकी जो ट्रॉली है तो ट्रॉली का आपने साइज उससे पूछ लेना है कि भी आप जो ट्रॉली से डालोगे उसका साइज क्या है, भी एक ट्रॉली में कितनी मिट्टी आती है उसकी। तो इसका जो साइज है, क्योंकि वेरिएशन होता है, कई बार ट्रॉली छोटी होती है, कई बार बड़ी होती है, तो अप्रोक्स ये 70 क्यूबिक फीट से आपका 150-160 तक जो है इसमें ट्रॉली में आती है मिट्टी। ठीक है, कई बार क्या आता है वो ट्रॉली में एक्स्ट्रा ऐड करा लेते हैं वो लोहे के पाइप्स वगैरह डाल के। ठीक है, कईयों में नहीं होती है, तो जब वो लोहे के पाइप्स वगैरह लगा के उसकी हाइट बढ़ा लेते हैं तो उसमें क्वांटिटी जो है सॉइल की बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से डंपर जो हाईवा होते हैं उनमें भी ऐसा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है 70 से 150 क्यूबिक फीट एक ट्रॉली में आती है। मैंने यहाँ पे जो है 80 क्यूबिक फीट जो है मिट्टी ली है, 80 क्यूबिक फीट एक ट्रॉली में ली है। ठीक है, बट आप उससे पूछ लेना जितनी क्वांटिटी वो बताएगा, और आपकी टोटल क्वांटिटी आ गई ये 4662। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या कर देना है 4662, और जितनी क्वांटिटी वो बंदा बताएगा कि मेरी कितनी आती है तो आपका ये उतने हिसाब से उसको भाग कर देना है। 4662 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो आपका 58.27 आप इसको लमसम में मान ले तो 59 ट्रॉली जो आपकी मिट्टी की आएंगी, 59 ट्रॉली मिट्टी की उसमें आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो गया कि मान लीजिए आपकी अगर हमें रेट निकालना है, देखो अब मैं यहाँ के रेट बता दूं और आपका रेट हो वहाँ का कुछ, तो फिर वो भी गलत है। तो एक तो चीज़ ये आपने ये पूछनी है, ये क्वांटिटी और एक ट्रॉली का रेट। मान लीजिए एक ट्रॉली का रेट जो है 1000 रुपये है। ठीक है, तो आपका इंटू जो कितनी क्वांटिटी लगी है आपकी 59, तो लमसम में आपका 59,000 जो है आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि आपका ट्रक का या हाईवा का दे मान लीजिए, तो हाईवा में जो मिट्टी आती है वो अप्रोक्स 500 से 600 क्यूबिक फीट तक आती है। ठीक है, तो मान लेते हैं 500 क्यूबिक फीट मिट्टी आती है उसमें हाईवा में। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आपके पास है ही ये 4662। ठीक है, तो 500 को जब हम 4662 को हम 500 से डिवाइड करेंगे, फॉर्मूला आपका वही रहेगा कि टोटल जो आपका वॉल्यूम है और आपका जो ट्रॉली का है या ट्रक का है वॉल्यूम है। ठीक है, उससे हम उसको भाग कर देंगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई जो आपका ट्रक का वॉल्यूम है या फिर ट्रॉली का है, डंपर का, जिसका भी वो कर देंगे। ठीक है, तो 4662 डिवाइड बाई 500। ठीक है, तो 9.32 हाईवा। ठीक है, 9.32 हाईवा आपका इसमें आ जाएगा। बट एक चीज़ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी दोस्तों कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपका है 9 नंबर आपका जो हाईवा है वो तो कंप्लीट आ गया, एक में जो 32% जो है आपका उसमें वही लेके आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। चाहे तो आप कंप्लीट जो है 9 ही मंगाओ, क्योंकि पैसे आपको देने हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी आप ये कि भी उसकी लखे तो भी आप चाहे उसमें 50 डलवा लो, उसके तो बेनिफिट ही है। ठीक है, तो वो आप इतना मंगाओगे जब भी उसको वही रेट लेगा, उतना मंगाओगे, पूरा कंप्लीट मंगाओगे तो भी उसका इतने रेट लेना है। ठीक है, तो चाहे तो उसको आप 9 मंगाओ क्योंकि पैसे आपकी जेब से जाने हैं, एक की आपकी बचत हो जाएगी, चाहे आप इसको फिर जो है कंप्लीट 10 मंगाओ। ठीक है ना, तो आप जो है जब भी आप क्वांटिटी निकालोगे, एस्टिमेट निकालो कि भी हमें कितने का लगेगा, आप उसके हिसाब से जो अपनी जो हाइट है वो आप ध्यान रखना कि भाई आप इतना डालोगे तो इतने लगेंगे, तो इतने से मेरे एक डंपर के पैसे बच जाएंगे, चाहे आप उसका पूरा 10 कर लो, चाहे आप उसको पूरा 9 कर लो, ये तरीके से।
ठीक है, मैंने रेट ये आपको बता ही दिया कि आपको ट्रॉली का मान लीजिए इतना है। अब मैं इसका हाईवा का भी रेट आपको बता दूं, बट हो वहाँ का और कुछ तो भी गलती है। तो आपका वहाँ का जो मान लीजिए भी आपका चाहे जो भी रूट जो भी आपका रेट है, चाहे आपका वो 2,000 है, 5,000 है, जो भी है जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो आप उससे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपको, चाहे 9 हो या फिर आपका 10 हो। ठीक है, ये इस तरीके से आप करके आपका जो टोटल रेट आ जाएगा और वॉल्यूम जो क्वांटिटी आपकी ये आ ही गई है। तो बहुत आसान है, हम वैसे ही कंफ्यूज होते हैं, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है भैया हम किस तरीके से क्या है। तो सारी चीज़ें जो अगर आप मकान बनाते हो तो उसकी क्वांटिटी जो आप इजीली जो है पहले ही निकाल सकते हो। क्योंकि कई बार हम गलती कर जाते हैं कि हमारे पास बजट कम होता है दोस्तों, और हम जो है आधा अधूरा काम हमारा फंस जाता है। वो इसी वजह से फंसता है कि हम पर ही प्लान नहीं होता है, हमारा कोई बजट का हमारे प्लानिंग करनी नहीं आती, क्वांटिटी फाइंड आउट करना नहीं आता है, तो वो चीज़ आ जाती है। क्योंकि जो डंपर और मिट्टी डालने वाला होता है वो स्टार्टिंग में ये कहेगा कि भाई आपकी मिट्टी इतनी लगेगी, बट उसमें लगनी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर वो स्टार्टिंग में आपको डरा देगा कि भी इतनी लगेगी, उसके पास बजट कम होगा तो वो डलवाएगा नहीं फिर। ठीक है, तो उसको तो ऐसा करना है कि एक बार बंदा फंस जाए फिर तो उसको डालनी ही डालनी है। ठीक है, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ इस तरीके से आप जो है आप क्वान्टिटी फाइंड आउट कर सकते हो और रेट निकाल सकते हो आप उससे एक बार। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।